बड़ी खबर पर हम भी बने हुए हैं और लगातार आपसे तमाम तर तस्वीर हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इससे पहले भी हमने देखा था कि एनसीबी की कार्रवाई पर कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई थी उसके बाद से सवाल उठ रहे थे, और अब इतनी बड़ी कार्रवाई का जो सामने आना है, इन तमाम चीजों पर रोक लगाने की सिमत एक अहम कदम। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। एनसीबी ने हमेशा ये देखा है कि उन्हें जो भी जानकारी मिलती थी ड्रग्स के खिलाफ, उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त की अहम खबर, हम अपने नाज़रीन को बता दें, शाहरुख खान का बेटा हिरासत में लिया गया है, आर्यन खान को हिरासत में लिया गया है। जराए के हवाले से ये अहम खबर, जिस तरह से हमारे साथी प्रशांत भी लगातार मौजूद हैं, और अभी ये बड़ी खबर, पूछताछ के लिए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में ले लिया गया है। जराए के हवाले से ये बेहद अहम खबर। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, लगातार हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर की, और अब ये बेहद अहम खबर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ के लिए हिरासत में आर्यन खान को लिया गया है। चलिए सीधे रुख करेंगे प्रशांत का। प्रशांत, बड़ी खबर, आपसे इस पर तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल हिना, देखिए कल देर रात से जो खबर चलाई जा रही थी कि एक बड़े अभिनेता के बेटे को जो है हिरासत में लिया गया है, लेकिन नाम जो है अभी तक उसका ऑफिशियली जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है। समीर वानखेड़े खुद ऊपर पहुंचे हैं, और यही वजह है कि जिस तरह से मैंने बताया कि वकील सतीश माने शिंदे, जो बहुत बड़े वकील हैं मुंबई के, हाई प्रोफाइल केसेस वही हैंडल करते हैं। रिया चक्रवर्ती का केस आपको याद होगा, उनके भी वकील जो है सतीश माने शिंदे थे, उनकी टीम इसी दफ्तर में मौजूद है। मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊं तो ऊपर जो है पूछताछ बयान की जो प्रक्रिया है लगातार जारी है, और अब कोशिश की जा रही है कि एक जो लिस्ट बनाई जाए उसमें से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं कि उस क्रूज पर मौजूद थे ड्रग्स ले करके, कितने लोगों ने उस ड्रग्स को कंज्यूम किया था और कितने लोगों ने उस ड्रग्स को सप्लाई किया था। इन्हें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो ड्रग्स क्रूज पर पहुंचा था, तो जानकारी ये भी मिल रही है तो उसको कैसे छिपा के लेके गया था। कई लोगों ने जो उनके कॉलर होते हैं उसकी सिलाई के अंदर ड्रग्स छुपा करके लेके गए थे। कई ऐसी महिलाएं हैं जो उनके बैग के जो हैंडल होते हैं उसके अंदर ड्रग्स छुपा करके लेके गए थे। शाहरुख खान के बेटे का जो नाम शुरुआती दौर में बताया जा रहा था, हालांकि अभी तक वो डिक्लेयर नहीं किया गया है, उन्होंने अपने आई का जो लेंस होता है उसके अंदर ड्रग्स छुपा करके लेके गए थे, ऐसी बात जो सामने आई है। बहरहाल अभी देखना होगा कि जब समीर वानखेड़े खुद मीडिया से मुखातिब होंगे तो देखेंगे कि बताएंगे कि आखिर ये जो फेरिस्ट बनाई गई है उसमें कितने लोग हैं जिन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किया था, कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ ड्रग्स कैरी किया था। प्रशांत, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर जो जराए के हवाले से हमारे पास आ रही है वो हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में ले लिया गया है। जराए के हवाले से ये खबर आपको दे रहे हैं, पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। और जिस तरह से हमारे साथी प्रशांत पांडे लगातार ये बात कह रहे हैं कि अभी बाकायदा एक बयान सामने आएगा, जिसके बाद तमाम तर तस्वीर जो है वो भी साफ हो जाएगी। लगातार इस बेहद हाई प्रोफाइल मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। इस वक्त की ये सबसे अहम खबर आपको दे रहे हैं, जो नाम लगातार गर्दिश कर रहा था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में ले लिया गया है। प्रशांत, जो आपके पीछे जो हलचल बढ़ती जा रही है वो इसी बात की जानिब इशारा कर रही है कि बस अब से कुछ ही देर बाद इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई, कौन ऐसे लोग थे जिनको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही, सब कुछ सामने आ जाएगा। बिल्कुल हिना, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से कल रात से ही ये बात साफ हो चुकी थी कि इस दफ्तर में 8 से 10 लोगों को लाया गया जिनको डिटेन किया गया है, और उस 10 लोगों में से एक बड़े एक्टर के बेटे का नाम भी शामिल था। नाम क्या है ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। हाई प्रोफाइल केस है, बड़ा नाम है, इसी के चलते इसे अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है। कानूनन प्रक्रिया जो होती है उसे पूरी तरह से एनसीबी तैयार कर लेना चाहती है, विटनेसेस और जो सबूत हैं उसे इकट्ठा कर लेना चाहती है, जिसके आधार पर आगे की कानूनन कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। और यही वजह है कि आप देखें, एक बार मैं फिर से आपको दिखाऊं, दफ्तर के बाहर मुंबई पुलिस, साथ ही साथ बैरिकेटिंग और
जो एनसीबी का दफ्तर है उसे पूरी तरह से बैरिकेडिंग के जरिए ढक दिया गया है। किसी को भी आने जाने की इजाज़त यहाँ पर नहीं दी जा रही है और यही वजह है कि यहाँ पर हलचल तेज़ हो चुकी है और कोशिश ये की जा रही है कि जैसे ही एक बार एनसीबी के अधिकारियों की कार्रवाई पूरी हो जाएगी और जिस तरह से ऑफिशियली नाम डिक्लेयर किया जाएगा कि इस डिटेंशन में कौन कौन वो 10 लोग हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली के कुछ बड़े लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, उनके कुछ लोग हैं, साथ ही मुंबई के कुछ लोग हैं, अलग अलग शहरों से लोग इस पार्टी में शरीक होने के लिए आए थे। बहरहाल अब देखना होगा कि जब एक बार ऑफिशियली स्टेटमेंट एनसीबी की तरफ से जारी किया जाएगा तो उसमें क्या कुछ चीज़ें रखे जाते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि वो लिस्ट बनाई जा रही है कि जिसमें यह बताया जाएगा कि कितने लोग थे जिन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किया था, कितने लोग हैं जिन्होंने ड्रग्स वहाँ पर लेकर गए थे लेकिन कंज्यूम नहीं कर पाए थे, कितने लोग ये हैं कि जहाँ पर ड्रग्स सप्लाई करते थे उस चैन को पूरा प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि उस चैन के मुताबिक लीगली जो कार्रवाई होती है उसे अंजाम दिया जाए। हिना जी प्रशांत, तो लगातार आपसे हम तमाम तर जो तफसीलात हैं वो हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे जानना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल किस वक्त ये कार्रवाई जो है वो शुरू की गई थी। हिना देखिए, मैं आपको बता दूं कि एनसीबी के सूत्रों को मुताबिक ये जानकारी एनसीबी को पहले से थी कि एक प्रशांत आपको रोकना चाहेंगे, अहम खबर से नाज़रीन को रूबरू करवा दें। कुछ फेसबुक के जो पोस्ट हैं और कुछ तस्वीरें हैं वो एनसीबी ने एक्सेस करी हैं जो हमारे पास भी हैं, जिसमें बाकायदा बॉलीवुड के टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े सेलिब्रिटीज नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा कि जिस दिन इसकी लॉन्चिंग पार्टी थी क्या उस दिन वहां पर ड्रग्स का सेवन हुआ था, लेकिन उस दिन जो लोग उसमें मौजूद थे उसमें से कई ऐसे लोग थे जो 2 तारीख को जब एनसीबी ने रेड करी उस दिन भी इस शिप पर मौजूद थे जब ये शिप 20 समुद्र में जाने वाली थी। लेकिन उसके पहले एनसीबी ने अपने ऑपरेशन के तहत तमाम लोगों को डिटेन करा और वहां से अलग अलग तरीके की, चाहे एमडीएमए की बात की जाए, एमडी की बात की जाए, चरस की बात की जाए या कोकीन की बात की जाए, ये ड्रग्स वहां से बरामद की है। इस पूरे मामले में एक और जानकारी आपको बता दें कि एक पुराने कलाकार हैं जो विलन का किरदार निभा चुके हैं, उनका बेटा जो डीजे है वो भी इस पार्टी में था, लेकिन उसे जैसे ही भनक लगी कि एनसीबी की या एजेंसियों की रेड यहां पर पड़ने वाली है, वो इस पार्टी से नदारद हो गया, वो पार्टी से निकल गया। हालांकि अभी तक उसके बारे में एनसीबी ने कुछ नहीं साफ किया है कि क्या उसे संबंध करेंगे, क्या उससे पूछताछ करेंगे कि किस तरह से ये पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी। और बताया जा रहा है कि कई फॉरेनर्स, कई बड़े डीजेस, कई बड़े बिल्डर्स, कई बड़े रसूखदार, कई बड़े पॉलिटिशियंस के रिश्तेदार यहां पर इस पार्टी का हिस्सा थे। दिल्ली से भी कुछ लोग जो हैं वो बाकायदा यहां पर पहुंचे थे और कुछ परिवार भी जो है दिल्ली के वो इस समय मुंबई में मौजूद है। उन्हें जैसे ही मीडिया से खबर लगी कि उनके जो बेटे हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं वो एनसीबी की हिरासत में आ गए हैं या जिस शिप की बात की जा रही है वो शिप पर रेड पड़ी है, तो हाल चाल लेने यहाँ पर। तो नाज़रीन, ये है हमारे नुमाइंदे, हमारे एक और साथी आनंद तिवारी जो कि एनसीबी दफ्तर के बाहर से लगातार तमाम तर अपडेट दे रहे हैं और हमारे साथ प्रशांत पांडे भी मौजूद हैं। प्रशांत, जिस तरह से लगातार हमारे तमाम तर साथी जो हैं इस अहम खबर पर नजर बनाए हुए हैं, आनंद तिवारी की अभी हमने पूरी रिपोर्ट देखी और प्रशांत, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि कल किस वक्त ये पूरी कार्रवाई जो है ये अंजाम दी गई थी। बिल्कुल हिना, देखिए एनसीबी के अधिकारियों का साफ तौर पर मानना है कि कुछ दिन पहले से उनको ये जानकारी थी कि इस तरह की क्रूज़ में जो है एक पार्टी को अंजाम दिया जाएगा जहां पर ड्रग्स का इस्तेमाल जो है भारी मात्रा में की जाएगी। काफ़ी वीआईपीज़ जो है इसमें शिरकत करेंगे, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ जो है इसमें शिरकत करेंगे। सिर्फ मुंबई नहीं, दिल्ली नहीं, बल्कि अलग अलग शहरों से लोग इसमें शरीक होंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेमेंट किया था, उसके बावजूद भी उनको इस क्रूज़ पे जो है परमिशन नहीं दी गई। और यही वजह है कि जब एनसीबी को ये जानकारी मिली थी तो कल दोपहर को 2 बजे एनसीबी ने छापेमारी की प्रक्रिया शुरू की थी। समुंदर से गोवा की तरफ जाने की जैसे ही क्रूज़ ने शुरू किया तो उस वक्त ये रेड की जो है प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। उस वक्त एनसीबी ने वहाँ पर छापेमारी की और तकरीबन 8 से 9 घंटे तक ये छापेमारी की प्रक्रिया जारी रही, क्योंकि देखिए जिस तरह से कैपेसिटी की बात की जाए तो 2000 से ज़्यादा की कैपेसिटी थी इस क्रूज़ में, लेकिन 600 से अधिकतर लोग मौजूद थे, काफ़ी वीआईपीज़ लोग थे, काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग थे। यही वजह है कि जो रेड की प्रक्रिया है उसमें काफ़ी लंबा सफ़र गया, समय गया। और जब रेड हैंड एनसीबी के लोगों ने ड्रग्स वहां से बरामद की और साथ ही अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि जो ड्रग्स वहां पर बरामद किए गए उसके साथ साथ कई लोगों को हिरासत में लिया गया। अब जो आगे की कार्रवाई है, पूछताछ की जो बयान दर्ज करने की कार्रवाई है, उसे यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि इसमें से ड्रग्स कंज्यूमर कितने हैं और ड्रग्स
पेटलर कितने हैं, यानी अगर सप्लाई किया गया था तो कौन लोग हैं, और साथ ही साथ जो ड्रग्स पाए गए हैं क्या उसमें से कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ड्रग्स कैरी किया था लेकिन कंज्यूम नहीं कर पाए थे। तो इन तमाम चीज़ों को जो है भी खंगाला जा रहा है, उन सारे पहलुओं पर जो है एक काम बार किया और जा रहा आपसे है। जानना चाहेंगे हमारे जो नाज़रीन अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए कि किस वक्त तक, कितने बजे तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आने की उम्मीद? देखिए हिना, मैं ये कह रहा हूँ कि 11 बजे के आसपास जो है यहाँ पर कई पहलू जो है साफ हो पाएगी कि आखिर मामला बनाया गया है तो किसके किसके खिलाफ बनाया गया है और किन किन धाराओं के तहत बनाया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तमाम धाराएं होती हैं जिसमें से कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं उनके लिए अलग धाराएं होती हैं, जो ड्रग सप्लाई करते हैं उनके लिए अलग धाराएं होती है, और जो ड्रग कैरी भी करते हैं तो उनके लिए अलग धाराएं होती थी। तमाम चीज़ें हैं जिस पर लगातार एनसीबी काम करी। मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं तो अगर आप देखें तो दफ्तर के बाहर जो है हलचल पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और ऊपर जो है कानूनन प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इस प्रक्रिया को ख़त्म किया जाए और ये जो मामला बनाया जाएगा एनडीपीएस एक्ट के तहत वो किन किन लोगों के खिलाफ बनाया जाएगा। अगले कुछ समय बाद जब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर नीचे आएंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे तो तमाम चीज़ें क्लियर करेंगे, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और ये ज़रूर बताएंगे कि जो मामला बनाया गया वो किन के खिलाफ बनाया गया है। उस वक्त जो है नामों का जो डिक्लेरेशन है हो पाएगा, लेकिन कल से ही जिस तरह से साफ कर दिया गया था कि 10 लोगों में से एक बहुत बड़े एक्टर के बेटे को यहाँ पर डिटेन किया गया है, लगातार बयान दर्ज किया जा रहा है, उनके पास से जो है ड्रग्स भी बरामद की गई, इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है और जिस तरह से बाकी चीजें सामने आ रही तो उन सारे पहलुओं पर अब काम किया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है। जी प्रशांत, तो लगातार आपसे हम तमाम तरह अपडेट लेते रहेंगे और आपके पास भी उनके बेटे का जो एक करीबी साथी है अरबाज, उसे डिटेन किया गया है। अरबाज के पास से ड्रग्स मिली है जिसने अपने जूते में ड्रग्स छुपा के रखी थी, मोबाइल फोन मिले हैं जिसमें ड्रग्स चेट मिली है। इस आधार पर लगातार एनसीबी की जो टीम है, बता दें आपको एक बार, देखिए ये एक्सचेंज बिल्डिंग है और ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है। ये उस वक्त सुर्खियों में आया था जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी और उसके बाद यहां पर रिया चक्रवर्ती और जो अन्य अभिनेत्री हैं उन्हें यहां पर पूछताछ के लिए बुलाया था, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को। और उसके बाद आज ये दूसरा बड़ा मौका है जब एक बड़े सुपरस्टार के बेटे से यहां पर एनसीबी के अधिकारी जो हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। जो जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े हैं वो खुद देर रात तक, पूरी रात तक इस रेड में शामिल थे, जो 2 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे शुरू हुई, 6 से 7 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और उसके बाद से अलग अलग तरीके की, अलग अलग क्वांटिटी में जो ड्रग्स है वो बरामद की गई, लोगों को डिटेन किया गया। और जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि 15-20 दिन पहले जिस तरह से इसकी लॉन्च। तो नाज़रीन, हमारे साथी एनसीबी लगातार आनंद तिवारी जिस तरह से हमें तमाम तर अपडेट दे रहे हैं, प्रशांत पांडे भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तर अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। और जिस तरह से हमारे साथी प्रशांत पांडे लगातार बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद बाकायदा बयान भी सामने आ जाएगा। प्रशांत, जैसे ही कुछ भी अहम खबर आती है आप यहाँ पर हमें फौरन अलर्ट करिएगा। हम फिलहाल आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी